हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमर्शियल्स ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट टॉपिक दैट इज बार्टर सिस्टम और कैसे इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर बार्टर सिस्टम से मनी सिस्टम में आया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम होता क्या है? तो बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड देयर इज नो रोल ऑफ मनी। मतलब वहां पे मनी का कोई रोल नहीं है, गुड्स का रोल है। किसी को, जो व्यक्ति सामने जो सेलर है उसको जो गुड्स चाहिए और अगर वो बायर के पास गुड्स अवेलेबल है और दोनों की डिमांड जो है वो म्यूचुअली सेटिस्फाई हो रही है, तो उस केस में वो बन जाता है बार्टर सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे अब वो मनी का ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, वो गुड्स से गुड्स का ट्रांजेक्शन। मतलब ये गुड्स टू गुड्स इकोनॉमी है, सी टू सी इकोनॉमी। सी टू सी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी है। यहाँ पे सिर्फ कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। That's why barter system can also be called as C2C इकोनॉमी और commodity to commodity इकोनॉमी। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती थी? प्रॉब्लम्स आती थी बार्टर सिस्टम में। अब बार्टर सिस्टम लगता तो थोड़ा इजी है, पर उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती थी? सबसे पहली प्रॉब्लम आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं मिल पाते थे। इसका मतलब है कि जो चीज मेरे को चाहिए वो सामने वाले के पास अगर अवेलेबल है, पर जो चीज सामने वाले को चाहिए क्या वो मेरे पास अवेलेबल है, ये होना कंपलसरी है। अदरवाइज वो डबल कोइंसिडेंस यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो बार्टर सिस्टम के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जो कि वहां पे लैकिंग था। उसके लिए सेलर बायर को बहुत प्रॉब्लम आती थी। उन्हें ढूंढना पड़ता था कि हम किसको बेचे या फिर उसके पास मेरे लिए सामान अवेलेबल होगा, गुड्स अवेलेबल होगा। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ऐसे तो समझा सकते हैं, पर उसकी डेफिनेशन क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। बायर और सेलर की म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन, मतलब एक साथ अगर उनकी बॉन्ड्स का सेटिस्फेक्शन हो रहा है दोनों का मिलके, तो उस केस में उसको बोलते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। और बार्टर सिस्टम का यही सबसे पहला ड्रॉबैक था कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, जो कि इजी नहीं था किसी भी बायर सेलर के लिए। सेकेंड प्रॉब्लम आ रही थी लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स का वहां पे स्टोरेज इजी नहीं था, क्योंकि पहले समय में वेयर हाउस फैसिलिटी इतनी अपग्रेडेड नहीं थी। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी सेलर और बायर को गुड्स का स्टॉक करने में, और स्पेशली फॉर पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो वो जो है उनको स्टोर करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। थर्ड इज मेजर ऑफ वैल्यू। हम किसी भी गुड्स को प्रॉपरली मेजर नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को मान लेते हॉर्स चाहिए और सामने वाले के मेरे पास रखा हुआ है ग्रेन, तो मैंने सामने वाले को ग्रेन दिया, तो उसने 10 गेहूं के जो कट्टे हैं वो लिए और बदले में मुझे एक घोड़ा दे दिया। अब मैंने ये घोड़ा किसी और को भेजा, तो उसने मेरे को क्या करा, 12 शक्कर के कट्टे दे दिए, मैंने उसको घोड़ा दे दिया। अब यहाँ पे घोड़े की प्राइस 2 निकल के आ गई है। अगर गेहूं के कंपैरिजन में देखोगे तो 10 कट्टे निकल के आ गए, वैसे ही अगर शक्कर के कंपैरिजन में, शुगर के कंपैरिजन में देखेंगे तो 12 कट्टे निकल के आए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप किसी भी गुड्स को प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते हो, एक यूनिट में मेजर नहीं कर सकते हो। हर गुड्स का कंपैरिजन दूसरे गुड्स में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम था लेक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। एंड फोर्थ मोस्ट बड़ी प्रॉब्लम थी स्टैंडर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। मतलब फ्यूचर पेमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे आप पहली चीज तो मेजर नहीं कर पा रहे हो, और मेजर नहीं कर सकते हो तो फ्यूचर पेमेंट्स कैसे करोगे? इंटरेस्ट कैसे सामने वाला कैलकुलेट करेगा? इंटरेस्ट तो ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट में कुछ पे करना चाहता है तो कैसे पेमेंट करेगा? अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग उनके इंटरेस्ट रेट और इंस्टॉलमेंट निकल के आएंगे। तो ये 4 प्रॉब्लम्स थी जो मेन इन बार्टर सिस्टम में आ रही थी। अब उसको कवर करने के लिए फिर सोचा गया कि यहाँ पे कुछ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेके आए, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू लेके आए, और एक ऐसी चीज लेके आए जिसको इजीली स्टोर कर सकते हो, डेफर्ड पेमेंट में यूज कर सकते हैं। इसीलिए फिर मनी सिस्टम को लाया गया। अब मनी सिस्टम को लाया गया तो मनी सिस्टम होता क्या है? तो मनी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे मनी को रोल दिया गया इकोनॉमी के अंदर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। ये 4 फंक्शन जो प्ले करेगा वही आपका मनी हो जाएगा। तो यहाँ पे मनी की डेफिनेशन यही बन जाएगी, मनी इज व्हाट विच एक्ट एज मनी। मतलब मनी एक ऐसी चीज है जो मनी जैसा काम करेगी। या फिर दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मनी इज व्हाट विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब ये मनी अपन ने देख लिए, तो क्या मनी के अंदर भी इवोल्यूशन हुआ है? तो हाँ, मनी के अंदर इवोल्यूशन हुआ है। अब कैसे हुआ उसको समझते हैं। तो सबसे पहला इवोल्यूशन जब चला था मनी के अंदर, तो मनी का पहला इवोल्यूशन था, मनी पहले कमोडिटी मनी चलती थी। कमोडिटी मनी किसको बोल सकते हैं? बार्टर एक्सचेंज। क्योंकि पहले एक्सचेंज कैसा होता था? कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, तो बार्टर एक्सचेंज होता था। फिर उसके ड्रॉबैक को कवर करने के लिए इकोनॉमी में लेके आए मेटेलिक मनी, जिसको हम गोल्ड, सिल्वर, ये कॉइन्स चलते थे पहले राजा और इनके टाइम पे, राजा प्रिंस के टाइम पे वहां पे गोल्ड कॉइन्स का एक्सचेंज होता था।
तो मनी में पहले कमोडिटी मनी आई, उसके बाद आया आपका मेटेलिक मनी। अब मेटेलिक मनी के बाद आया आपका पेपर मनी। पेपर मनी जो आज के नोट चल रहे हैं वो पेपर मनी हो गया। अब पेपर मनी के बाद अब कन्वर्ट होकर आ गया है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी आपके डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, रुपए, तो ये जो हो जाएंगे आपके प्लास्टिक मनी में आ जाएगा। और अभी जो करंटली में गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है हर एक कंट्री की, स्पेशली इंडिया की, वो है डिजिटल मनी। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मनी का देखा जा सकता है। सबसे पहले कमोडिटी, नेक्स्ट मेटेलिक, मेटेलिक के बाद आपका आ जाता है पेपर, पेपर के बाद प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बाद आता है आपका डिजिटल मनी। तो इस तरीके से मनी के अंदर भी इवोल्यूशन हुआ है। अब मनी के अंदर इवोल्यूशन हुआ है तो मनी के पहली बात तो फंक्शन क्या है, तो मनी का फंक्शन उसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। तो मनी के जनरली फंक्शंस को हम दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं, एक तो मेन फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। मेन मतलब प्राइमरी। तो मनी का पहले दो प्राइमरी फंक्शन उसके नाम से निकाल लेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब दोनों जो है वो उसके प्राइमरी, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऐसा जो मेटल है जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रहा है, ऐसा पेपर जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रहा है वो मनी है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ये उसके प्राइमरी फंक्शन हो जाएंगे। और सेकेंड जो सेकेंडरी फंक्शन हो जाएगा वो है स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। मतलब तीनों एसेस जो है वो सेकेंडरी में चले जाएंगे, सेकेंडरी, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये जो चार फंक्शन जो परफॉर्म करेगा वो हो जाएगा आपका मनी। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा मनी क्या होता है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि मनी से आगे बढ़ के मनी के टाइप्स और कितने होते हैं, इकोनॉमी के अंदर मनी किस किस टाइप की होती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझेंगे। तो टिल देन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.